हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी क्या होता है ना। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हमने नोमेनक्लेचर में थोड़ा डिस्कस किया था, जहाँ पे हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। आज मेनली फोकस रहेगा नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होगा, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करें तो हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेनली आपका दो तरह का होता है ना। एक आप बोलोगे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना, एंड सेकेंड विल बी नॉन बेंजीनॉइड ठीक है। ओके, सो in benzenoid aromatic compound you have seen that for a compound to be benzenoid aromatic there should be at least one benzene ring present in the compound, है ना। जैसे अगर मैं बेंजीन की ही बात करूं, so this is your benzene, है ना, ये आपका C6H6 बेंजीन है। so ये आपका एरोमेटिक है ना। उसके अलावा नेप्थलीन भी आ जाएंगे, है ना, नेप्थलीन आ जाएगा। उसके बाद बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ जाएगा। तो ये सब किस में आता है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है, ठीक है। तो आज हमारा जो मेन डिस्कशन होगा वो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स को लेकर के, कि ऐसे और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक कहलाएंगे, है ना, लेकिन वो उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। ओके, चलो। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को ऐसे तो हम लोग स्मेल करके पहचानते हैं, है ना। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स जो नाम पड़ा है ये आपका एरोमा एक ग्रीक वर्ड है ना, इससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। इसका मतलब क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल। सो दोज कंपाउंड्स हैविंग प्लीजेंट स्मेल आर कॉल्ड एरोमेटिक। सो दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर देख करके पता करना है कि वो एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एंटी एरोमेटिक भी होते हैं और कुछ नॉन एरोमेटिक भी होते हैं, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम मेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is said to be aromatic, is said to be aromatic if it follows following conditions, इफ़ इट फॉलोज फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिसको वो अगर फॉलो करता है तो वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहला बात ये होना चाहिए कि वो जो मॉलिक्यूल होगा वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि उसमें प्लानरिटी होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। प्लेनर कहने का मतलब कि ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सो आप बोलोगे ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी sp2
hybridized, each atom of the molecule should be sp2 hybridized, ठीक है। अच्छा, तीसरा बात क्या होगा, उस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा, है ना, उस मॉलिक्यूल में क्या होगा, तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। कॉन्जुगेशन आप समझते हो, मैंने रेजोनेंस में बताया है कितने टाइप का कॉन्जुगेशन हो सकता है, जिसमें जो 5 बेसिक है वो मैंने बताया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। तो इन सब को कॉन्जुगेशन बोलते हैं और वो प्रेजेंट होना चाहिए। चौथा और इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये होगा कि उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 4n+2 होने चाहिए, है ना, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। जहाँ पे n क्या है, तो n जो है ये आपका होल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होगा, है ना। जहाँ पे n आप बोलोगे कि ये 0 हो सकता है, 1 2 3 ये सब स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, तो अगर मैं n का वैल्यू 0 लेता हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 14 होने चाहिए, है ना। तो अगर ये सब नंबर्स आपको दिख रहा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तभी इन बाकी 4 जो 3 कंडीशंस है उसको फॉलो कर रहा है, उसके बाद हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, ठीक है। सो दिस रूल फॉर अ एरोमेटिक कंडीशन इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट हकेल, है ना। इसीलिए इसको हकेल्स रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हकेल्स रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये जो आप नंबर देख रहे हो 2 6 10 14, इन नंबर्स को जो है वो हकेल नंबर भी बोलते हैं, इन नंबर्स को जो है वो हकेल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक तभी कहलाएगा जब वो हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है। हकेल्स रूल ये बोलता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है, उसमें प्लेनैरिटी है, यानी सारे कार्बन आइटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कॉन्जुगेशन है, ठीक है, और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 6 10 ये सब नंबर का पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो उस कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट कैन बी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ, ठीक है ना। इस बात को आप यहाँ पे लिखोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों हो सकते हैं, है ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, आप बेंजीन का ले लो, ठीक है ना, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप बेंजीन का ले लो। हालांकि ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन क्या वो हकेल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम उसका स्ट्रक्चर जो है वो पहले ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है, ओके। तो इसमें इन हाइड्रोजन्स को भी आप दिखा दो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला बात क्या है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये साइक्लिक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये साइक्लिक है, बिल्कुल। क्या सारे एटम्स जो हैं इस मॉलिक्यूल के वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, है ना। तो मैंने रेजोनेंस के समय भी इस बात को डिस्कस किया था कि ये जो एटम्स हैं इसके वो सारे sp2 कार्बन जो है वो सारे कार्बन जो है रिंग के वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। आप देख सकते हो क्यों, इसका कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा है 1 2 3, है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और लोन पेयर्स जो है वो 0 है, 0 लोन पेयर्स है,
है ना, तो आप बोलोगे कि 3 है क्या, स्टेरिक नंबर 3 है, जिसके कारण ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ओके। तो ऐसा सारे कार्बन आइटम्स के साथ है, तो साइक्लिक भी है और दूसरा कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब ये प्लेनर भी है। ठीक है, तीसरा क्या है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल में क्या है, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, और ये कॉन्जुगेशन कभी एंड नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे वो ब्रेक कर जा रहा है, कॉन्जुगेशन वो कंटिन्यूअस है। सो देयर शुड बी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन इन द मॉलिक्यूल, है ना। तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ये कॉन्जुगेटेड भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, टोटल 3 पाई बॉन्ड है, तो जितने पाई बॉन्ड्स हैं इंटू 2 उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि 6 कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि एक हकल नंबर है 6। ठीक है, इस हिसाब से इन सारे कंडीशंस को फॉलो करते हुए बेंजीन जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया कि बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, जिसके बारे में मैं पहले से भी बता रहा हूँ कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि ये हकल रूल को भी फॉलो करता है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो ध्यान से, तो आप क्या देखोगे कि ये साइक्लिक है ना, क्या ये साइक्लिक है ना, चलो साइक्लिक है। ओके, नाउ ऑल द एटम्स आर प्लेनर। क्यों ऑल द एटम्स आर प्लेनर कहने का मतलब ये सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। देखो ये जो कार्बन है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इधर का जो कार्बन है ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, नाउ अबाउट दिस कार्बन, तो यहाँ पे क्या है कि एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, बिल्कुल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ, फिर कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, इधर कार्बन, तो 3 तो हो गया, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर एक्चुअली जो प्रेजेंट है ये आपका कॉन्जुगेशन में है। कैसे, ये इधर लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये लोन पेयर जो है ये आपका हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, है ना। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, बिल्कुल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो दूसरा कंडीशन है कि ये प्लेनर भी है, मतलब सारे एटम्स जो हैं वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कॉन्जुगेशन जैसा कि मैंने बताया, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो इस तरह से ये कॉन्जुगेशन क्या है, कंप्लीट हो रहा है। हाँ, सेम नेचर का कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन कॉन्जुगेशन तो अल्टीमेटली वो है ना, कंप्लीट मॉलिक्यूल में कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। हो सकता है एक से ज़्यादा टाइप का कॉन्जुगेशन मिक्स हो गया हो, ठीक है, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल क्या है, कॉन्जुगेटेड है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि इसमें कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, नाउ द फोर्थ और यू कैन से इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो लोन पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी हम काउंट करेंगे। उसके बाद 2 बॉन्ड पेयर में है तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है और जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा। कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये उस तरह का कंपाउंड है जो बेंजीन रिंग नहीं है जिसमें, है ना, समझ में आ रही बात। सो कुछ ऐसे ये जो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आप क्या बोलोगे, साइक्लो यूज करोगे। ठीक है, 5 कार्बन है, पेंट डबल इन है, ठीक है, 2 बार डबल बॉन्ड है, तो आप पेंटा डाई इन बोलोगे, पेंटा डाई इन। YL पेंटा डाई इनाइल, ये एनायन इसके ऊपर प्रेजेंट है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो आप बोलोगे कि ये एनायन है। तो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट फॉलोज हकल्स रूल।
बिकॉज इट फॉलोज हकल्स रूल। ठीक है, ओके। तो ये बात हो गया ना कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे सपोज पॉजिटिव चार्ज है इधर, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, सो आप कैसे चेक करोगे क्या क्या है इसमें? सबसे पहले तो आप बोलोगे कि ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। ठीक है, प्लेनर, तो सारे एटम्स यहाँ पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये प्लेनर भी है। ठीक है, तीसरा कंडीशन कॉन्जुगेशन है ना, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, तो इसमें कॉन्जुगेशन भी है। एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट है ना, सो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, हमारा एरोमेटिक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन है ना, साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है ना, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ओके, तो ये इसका नाम हो गया, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, बिल्कुल। तो अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिसिटी की। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं, और इन कंपाउंड्स में एक्स्ट्रा अनस्टेबिलिटी होता है। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं, इधर वो बेंजीनॉइड हो या फिर नॉन बेंजीनॉइड हो, उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है उसमें। ठीक है, किसमें, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन बेंजीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो होते हैं ये इसमें एक्स्ट्रा अनस्टेबिलिटी होता है, एक्स्ट्रा अनस्टेबिलिटी होता है। ठीक है, ओके। और क्या बात होता है, तो कैसे कंपाउंड्स होंगे जिसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, तो वो साइक्लिक तो होगा, ठीक है, प्लेनर भी होंगे, सारे एटम मॉलिक्यूल के प्लेनर भी होंगे, उसमें कॉन्जुगेशन भी होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन भी होगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4n+2 ना होकर के केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स आपका अगर n का वैल्यू, जहाँ पे n जो है वो आपका 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 रखने पर तो ये कंप्लीट 0 हो जा रहा है, तो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, इस तरह से ये नेचुरल नंबर आगे बढ़ेगा। तो आप बोलोगे कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8, 12, 16 है ना, तो ये सब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा उसमें विथ दिस अदर 3 कंडीशन, साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन, द मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल है ना, इसका नाम क्या है, तो साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है, सो इज द मॉलिक्यूल साइक्लिक, बिल्कुल ये साइक्लिक ही है।
प्लेनर। तो जितने भी एटम्स हैं इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, आप देख सकते हो। जैसे ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हालांकि सब जगह पे क्या है, H प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, ठीक है। तो H प्रेजेंट होने के बाद भी इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 आ रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो साइक्लिक प्लेनर और क्या है, तो क्या कॉन्जुगेशन भी है प्रेजेंट, बिल्कुल। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना। तो मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्जुगेटेड भी है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बोलेंगे 2 1 2 और 1 2, टोटल 4। तो बोलेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो दिस कंडीशन सेज दैट द above कंपाउंड साइक्लोब्यूटाडाइन इज एंटी एरोमेटिक, इज एंटी एरोमेटिक। समझ में आई बात? ओके क्या होगा ये, एंटी एरोमेटिक। जैसे और भी क्या एग्जाम्पल हो सकता है, यहां पे अगर आप समझो तो सपोज इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा तो कैसे चेक करेंगे, साइक्लिक है बिल्कुल, प्लेनर है, sp2 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 सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो प्लेनर भी है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बिल्कुल कॉन्जुगेशन भी है, तो इसमें कॉन्जुगेशन भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सो 2 + 2, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस says that this molecule, the conditions says that this molecule is anti-aromatic, this molecule is anti-aromatic, okay। तो इस हिसाब से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक है और कौन सा जो है वो एंटी एरोमेटिक है, ओके। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नॉन एरोमेटिसिटी। तो अगर वो साइक्लिक नहीं है, प्लेनर भी नहीं है, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो उसमें से कोई भी एक बात अगर नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक कहला जाएगा, ठीक है। और कितने भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, है ना। तो आप इस बात को पहले नोट करो, क्या नोट करोगे कि अ कंपाउंड is said to be, a compound is said to be non-aromatic if either it is non-cyclic, either it is non-cyclic, non-planar, non-conjugated, okay, or having any number of pi electrons, or having any number of pi electrons other than 4n and 4n + 2, ठीक है। 4n या 4n + 2 के अलावा कितना भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो, ठीक है, नॉन साइक्लिक हो, नॉन प्लेनर हो, नॉन कॉन्जुगेटेड हो, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, उस तरह के कंपाउंड्स को बोलेंगे कि वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, ओके। जैसे आप सिंपल देख सकते हो, जैसे मान लो मैं बताया क्या, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेन में आप क्या देख रहे हो कि सारे आइटम्स क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो सारे कार्बन आइटम्स हैं वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये आपका नॉन एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक के अंदर।
तो अगर कोई स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल भी है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। चलो, क्योंकि वो नॉन साइक्लिक होगा। अच्छा, आगे देखते हैं। तो इसमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, जो एंटी एरोमेटिक होते हैं उसमें एक्स्ट्रा अनस्टेबिलिटी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम ऑर्डर में लिखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर में, ठीक है, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स विल बी मोस्ट स्टेबल, है ना, किससे, नॉन एरोमेटिक से, एंड देन एंटी एरोमेटिक, एंड देन एंटी एरोमेटिक। समझ में आई बात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to identify the molecule is aromatic, anti-aromatic और non aromatic, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे मैं अगर कुछ क्वेश्चंस दूं, आइडेंटिफाई the following molecules, identify the following molecules as aromatic, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैं बोलता हूं, ठीक है। तो ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, आइडेंटिफाई करना है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से। ओके, सो इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर यू हैव साइक्लोप्रोपीन, है ना। तो ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक है बिल्कुल। क्या ये प्लेनर है? क्या जो भी एटम्स सारे हैं कार्बन एटम्स वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये हाइड्रोजन इधर है, इधर भी ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब कि कोई भी एक कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कर्ल्स रूल के, तो ये
नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकेंड, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये साइक्लिक भी है, ठीक है। कॉन्जुगेशन तो है ही, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लेकिन उसके पहले देखना है कि ये जो कार्बन आइटम आप देख रहे हो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसी समय आप बोलोगे कि ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। क्या है, नॉन एरोमेटिक। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सी नंबर स्ट्रक्चर, इसमें आप क्या देख रहे हो, ये रिंग है, ठीक है, साइक्लिक है ये, ठीक है, साइक्लिक है। प्लेनर, क्या सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? तो हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लेनर है, ठीक है। तो प्लेनर तो है ही बिल्कुल। कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो ये अल्टीमेटली कॉन्जुगेशन है इसमें, है ना। कंप्लीट मॉलिक्यूल में क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा ये, और जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, ये क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, डी नंबर, डी में क्या है, डी में आप देख रहे हो, इसके बारे में तुम्हें बताया भी अभी, है ना। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ई, ये जो कार्बन आप देख रहे हो साइक्लोहेक्साडाइन में, यहाँ पे क्या है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन आइटम भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सो दिस विल बी योर नॉन एरोमेटिक, दिस विल बी योर नॉन एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, तो इसके बारे में तो मैंने बात किया। यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेशन में है और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जी नंबर, इसमें क्या है, तो आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज के जो जस्ट बगल में है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स प्लेन पे नहीं है, सारे एटम्स प्लेन पे नहीं है, मॉलिक्यूल के सारे एटम प्लेन पे नहीं है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, और ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। चलो अगला, साइक्लिक, प्लेनर, साइक्लिक है, प्लेनर में बोल रहा हूँ है क्यों, क्योंकि सारे एटम्स जो हैं ये आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है, कार्बन एटम्स, बिल्कुल। अब क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन भी है, तो ये आपका मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसमें क्या है, यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज भी हो रहा है, मींस दिस नेगेटिव चार्ज इज योर द लोन पेयर प्रेजेंट इन दिस कार्बन इज योर पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से इसमें बोलेंगे कि ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट, जे, इसमें जब आप आ रहे हो, इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये तुम्हारा होमोसाइक्लिक रिंग नहीं है। अब किस तरह का रिंग आ गया, हेट्रोसाइक्लिक, है ना। तो ये जो रिंग आप देख रहे हो ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ओके, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन है, ठीक है।
एंड ऑल द एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, साइक्लिक भी है, ठीक है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो लोन पेयर आप देख रहे हो नाइट्रोजन के ऊपर, दिस विल डीलोकेलाइज, दिस इज नॉट लोकेलाइज्ड, है ना। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे ये डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिसके कारण इस पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग कॉन्जुगेट कर पा रहे हैं और वो रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज काउंटेड इन योर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए एंड ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, दैट्स व्हाई दिस विल बी एरोमेटिक, दिस कंपाउंड इज योर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम जो है वो कॉमन नेम दिया जाता है पायरोल। इस कंपाउंड को कॉमन नेम क्या होता है? पायरोल, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है ना, इन विच 1 लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड एंड अदर इज लोकेलाइज्ड, ठीक है। कभी भी किसी एटम के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसमें से एक ही लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा और एक दूसरा जो होगा लोन पेयर प्रेजेंट वो लोकेलाइज्ड होगा, है ना, वो वहाँ पे स्थिर होगा, ठीक है, वो घूमेगा नहीं किसी रिंग में या फिर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, है ना, ओके। सो दिस इज योर पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 4 6 टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, है ना, एंड ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो दिस कंपाउंड इज अगेन एरोमेटिक, है ना। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाएगा। इसका नाम क्या दिया जाता है? तो इसका नाम कॉमन नेम जो है वो बोला जाता है फ्यूरेन है। ये क्या है? फ्यूरेन, ओके। नेक्स्ट इसमें आप क्या देख रहे हो? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है। सो व्हेन लोन पेयर और पाई बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट विद द सेम एटम, है ना, तो ऐसे में जो पाई बॉन्ड होता है वो आपका डिलोकेलाइज होता है, लोन पेयर लोकेलाइज्ड होता है, ठीक है ना। सो दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द अदर पाई बॉन्ड, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 4 6, ठीक है। सो यू हैव 6 pi electron in the molecule and all the atoms of the molecule of the ring are planar sp2 hybridized. So this is again your aromatic compound, है ना। इसका नाम क्या दिया जाता है? तो इसको बोलते हैं पेरिडीन। इसको क्या बोलते हैं? पेरिडीन बोलते हैं। These are common names, है ना, these are common names। तो ये सब नाम को जो है आप थोड़ा ध्यान में रखोगे, पायरोल, फ्यूरेन, पेरिडीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ना, और इसमें सेम है, ये ऑक्सीजन के जैसा ही है लेकिन उसके जगह पे सिर्फ सल्फर आ गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ भी एक लोन पेयर डिलोकेलाइज होगा, है ना, और वो इस पाई बॉन्ड के साथ क्या होगा? कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है। सो दिस कंपाउंड इज अगेन योर एरोमेटिक एंड दिस इज नोन एज थायोफिन। इसको क्या बोलते हैं? थायोफिन बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नेम। नेक्स्ट इसमें क्या देख रहे हो आप? ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है दोनों कार्बन के पास, ये डिलोकेलाइज कर रहा है ना, डिलोकेलाइज करेगा इधर, बिल्कुल। इस हिसाब से आप देखोगे कि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, साइक्लिक भी है और सारे एटम्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हैं। तो क्या हो जाएगा? ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कंपाउंड जो है वो एंटी एरोमेटिक है, कौन से एरोमेटिक और कौन से नॉन एरोमेटिक, बाय अप्लाइंग रूल्स, ओके। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में जिसमें पाई बॉन्ड जो है वो रिंग में प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या हम उस पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे, है ना।
एरोमेटिसिटी के कंडीशंस में। जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, जैसे आप इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या है कि ये रिंग तो आपका है, ठीक है, उसमें से ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड जो है ये आपका दोनों के साथ है ना, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ भी है और कार्बन के साथ भी है, ठीक है। तो हम इसको किस में काउंट करेंगे, इस कार्बन में काउंट करेंगे, रिंग में, या फिर ऑक्सीजन में। तो इसके लिए सबसे आसान होगा कि आप पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप क्या देखोगे, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर शिफ्ट हो गया पाई बॉन्ड ब्रेक होकर, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। So if you will observe this ring, this is nothing but cyclopropynyl cation, है ना, ये आप देख रहे हो ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बट सच एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज क्वासी एरोमेटिक, आर कॉल्ड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिंग के बाहर होते हैं और उसके कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हमें पता चलता है कि वो जो रिंग है वो आपका क्या है, एरोमेटिक है। तो एक्चुअली इस तरह के कंपाउंड्स को क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है, ओके। जैसे एक और एग्जांपल आप ले लो, सपोज जैसे आपके पास है यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आप क्या कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस तरह का कंपाउंड है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, है ना, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन ऑक्सीजन दोनों के साथ है। तो आप पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, ड्रॉ कर लिए, जिसमें से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे कि ये जो रिंग आप देख रहे हो इसमें टोटल कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। तो ये कौन से कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एंटी एरोमेटिसिटी का। सो ये कंडीशन जो है ये आपका एंटी एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है और द मॉलिक्यूल विल बी एंटी एरोमेटिक, मॉलिक्यूल विल बी एंटी एरोमेटिक, ओके। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जिसको आप देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास आ गया है क्या, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि ये क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हो, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हो तो कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले तो आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, है ना, ओके। आफ्टर शिफ्टिंग दिस पाई बॉन्ड आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। बट दिस atom is already sp3 hybridized, this atom is already sp3 hybridized, है ना। तो इस तरह से आप क्या बोलोगे कि ये कंपाउंड आपका पहले से ही नॉन एरोमेटिक है, पहले से ही क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ओके। आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनुलिन्स के बारे में। एनुलिन्स क्या होते हैं, है ना, एक नया नाम दिख रहा होगा यहाँ पे, एनुलिन्स। एनुलिन इज अ नेम ऑफ कंपाउंड्स, है ना, इज अ जनरल नेम ऑफ कंपाउंड्स हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिंग, है ना। जैसे कोई रिंग होगा उसमें अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। These are
cyclic compounds having, these are cyclic compounds having alternate कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इस स्ट्रक्चर को आप देखो, इसमें कितना कार्बन है, तो 4 कार्बन है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन भी आपका 4 है, तो C4H4 आप बोल रहे हो। ओके, सो CnHn इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एनुलिन्स। ओके, और ये भी बात है कि ये जो n है ये आपका इवन नंबर होगा। n क्या होगा, इवन नंबर होगा, और ये 4 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4। ठीक है, मतलब आपका n का वैल्यू 4 हो सकता है, फिर 6 आएगा, है ना, 8, इस तरह से आपका ये इवन नंबर में चलता जाएगा। क्यों, क्योंकि आप 3 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो 3 कार्बन में आपको नहीं मिलेगा, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और 2 कार्बन से तो रिंग बन नहीं सकता है ना, इसलिए ये 4 से स्टार्ट होगा और इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे। चलो, तो ये आपका क्या हो गया, एनोलिन का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको आप बोलोगे, इसको बोलोगे एनोलिन 4, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एनोलिन 4, है ना। तो ये जो एनोलिन 4 है ये किस तरह का कंपाउंड है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि ये जो कंपाउंड्स है इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो ये जो है आपका एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब एनोलिन 6 कैसा होगा, तो हम एनोलिन 6 की अगर बात करें, एनोलिन 6, है ना, सो एनोलिन 6 इज नथिंग बट योर बेंजीन, है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो अल्टरनेट पोजीशन पे आप क्या देते हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देते हो, है ना। सो दिस इज योर एनोलिन 6, इसका फॉर्मूला क्या था है, C6H6, है ना। तो C6H6 फॉर्मूले के साथ ये बेंजीन है, और इसको आप बोलोगे कि ये एरोमेटिक हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, डेट इज एनोलिन 8, तो उसका आप कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, तो उसके लिए आप दिखा सकते हो अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना। ये क्या हो गया, एनोलिन 8 हो गया है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, C8H8, है ना। विल दिस कंपाउंड बी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले तो आप पाई बॉन्ड काउंट कर लोगे, तो जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल 8 आ रहे हैं, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन, and all the conditions are being satisfied, cyclic, planar, conjugation, but 4n pi electron. This means the compound should be anti-aromatic, the compound should be anti-aromatic, but this is not true, because this compound is not planar। हालांकि हम लोग देख सकते हैं कि सारे एटम्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये तो कंडीशन होता ही है कि कोई मॉलिक्यूल प्लेनर हो, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्लेनैरिटी का कंडीशन होता है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो आपका मॉलिक्यूल है एनोलिन 8, ये इसके सारे एटम्स प्लेन पे नहीं रहते हैं, है ना, जिसके कारण ये नॉन प्लेनर हो जाता है। मीन्स ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है। किस शेप में एग्जिस्ट करता है, टब शेप में। टब शेप कैसे आप बनाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे रहे हैं, है ना। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें से ये जो 4 एटम्स आप देख पा रहे हो, 4 एटम्स जो देख पा रहे हो, यहाँ से देखो पहले, ये जो 4 एटम आप देख पा रहे हो ना, ये कहाँ पे, प्लेन पे, मतलब ये जो 4 एटम है वो आपका एक प्लेन पे है, ठीक है। और बाकी जो 2 एटम्स आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो क्या है, प्लेन्स के एबव है। और इधर जो राइट साइड में आप देख रहे हो ये भी क्या है, प्लेन के एबव, ठीक है ना। तो इस हिसाब से टोटल 4 एटम्स जो है वो क्या है, प्लेन में नहीं है, मतलब ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो नॉन प्लेनर हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, बिल्कुल। इस शेप को बोलते हैं टब शेप, टब शेप्ड, ठीक है। ओके, सो एनुलिन 8 should be anti-aromatic, but it is non-aromatic because 4 atoms of anulin 8 are not present in the plane and it becomes non-planar, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है ना। चलो, उसके बाद अगर हम एनुलिन 10 की बात करें, एनुलिन 10, तो वो क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। देख लेते हैं। एनुलिन 10 की अगर हम बात करते हैं तो आप बोलोगे C10H10, क्या बोलोगे, C10H10, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो आप स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। तो अल्टरनेट पोजीशन पे मैंने क्या दे दिया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे दिया। सारे कार्बन्स के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो द मॉलिक्यूल शुड बी एरोमेटिक, इसको क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है एरोमेटिक, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो आप इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन देख रहे हो, है ना। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये जो दोनों हाइड्रोजन, इसके बीच में एक तरह से रिपल्सन होता है। यहाँ पे जब ये प्लेन पे प्रेजेंट होता है तो दोनों हाइड्रोजन्स के बीच एक्चुअली रिपल्सन होता है, ठीक है। तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो कार्बन आप एवब यहाँ पे देख रहे हो, ये जो कार्बन आप देख पा रहे हो इधर, ये कार्बन जो है ये बिलो द प्लेन हो जाता है। ये जो कार्बन है ये बिलो द प्लेन हो गया। उसके बाद उसके बगल में जो कार्बन है, मतलब जिस हाइड्रोजन के साथ उसका रिपल्सन हो रहा था, ये कार्बन एवब द प्लेन आ जाता है, ठीक है। तो जब किसी मॉलिक्यूल का 2 एटम जो है, 2 एटम आप देख रहे हो, वो क्या हो रहा है कि एक एवब द प्लेन और एक बिलो द प्लेन चला जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है ये नॉन प्लेनर हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है, ठीक है। जब ये नॉन प्लेनर हो गया, दिस मीन्स द मॉलिक्यूल, द होल मॉलिक्यूल विल बी नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये जब दोनों नॉन प्लेनर हो गया, 2 कार्बन, तो ये हमें क्या बता रहा है कि नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। सो ये रिपल्सन जो हो रहे हैं ना कार्बन, ये H बॉन्ड में, CH बॉन्ड में, उसको मिनिमाइज करने के लिए प्लेन के एबव और बिलो जा रहा है, ठीक है। तो जो एक्सेप्शंस है वो आपको ध्यान में रखना है। एनुलिन 8 है ना, नॉन एरोमेटिक होता है। एनुलिन 10 ये आपका नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद जो है आपका एनुलिन 12, 14, 16, ये आपका जनरल ट्रेंड फॉलो करेगा। कहने का मतलब कि आपके पास अगर 12 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिंग में प्रेजेंट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 12 होने के लिए मतलब वो एंटी हो जाएगा, 14 होगा तो एरोमेटिक हो जाएगा, 16 होगा तो फिर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलो अब हम आगे बात करते हैं।
there is a rule known as Fry's rule, known as Fry's rule. This rule says that, this rule states that, this rule states that greater the conjugation, greater the conjugation present in a molecule, greater the conjugation present in a molecule, greater will be its aromaticity, greater will be its aromaticity, है ना, इसका जो एरोमेटिसिटी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये फ्राइज रूल बोलता है, ठीक है, मतलब आपका जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी, आप डायरेक्ट बोलो, एरोमेटिसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो कॉन्जुगेशन के, किसके प्रेजेंट है ना, एक कॉन्जुगेशन का है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप सेम नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन भी हो जाता है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग देख लेंगे क्या होगा, लेकिन आपको इन जनरल ध्यान में रखना है कि कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा उसका एरोमेटिसिटी उतना ज़्यादा होगा, वो उतना ज़्यादा एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें, सपोज आप दो स्ट्रक्चर लेते हो, है ना, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इसमें ये दोनों कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, दोनों कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक, हालांकि ये आयंस हैं, है ना, तो जो कॉन्जुगेशन है वो ज़्यादा किसमें, सेकेंड वाले में, सो दिस विल बी मोर एरोमेटिक, दिस विल बी मोर एरोमेटिक एंड दिस इज योर लेस एरोमेटिक, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप बेंजीन रिंग के साथ भी आप देखना चाहो तो बेंजीन रिंग में क्या है, इसमें एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग को अगर अटैच करते हैं, ठीक है, सपोज मैंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये कॉन्जुगेशन क्या है, बढ़ रहा है ना, ज़्यादा कॉन्जुगेशन है ना, सो दिस एंथ्रासीन, दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन एंड दिस इज योर एंथ्रासीन, ठीक है ना, सो एंथ्रासीन इज योर मोर एरोमेटिक, एंथ्रासीन इज योर मोर एरोमेटिक विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन, विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन, है ना। ओके, समझ में आ रही बात। जैसे आपके पास अगर मान लो एक क्वेश्चन हो, सपोज बोला जा रहा हो arrange the following in order of एरोमेटिसिटी, फॉलोइंग को आप एरोमेटिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करें। जैसे स्ट्रक्चर आपके पास दिया जाए, सपोज ए में आपके पास दिया गया रीडिंग, दूसरा में सपोज आपके पास दिया जा रहा है पायरोन, इन थर्ड यू हैव फ्यूरिन एंड इन डी। तो इस तरह से अगर आपके पास 4 स्ट्रक्चर दिया हुआ हो और अगर पूछा जा रहा हो कि इसमें एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बताइए आप, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा है, ठीक है। सो आई विल से डैट दिस पेरिडीन इज योर मोस्ट एरोमेटिक। जो आप पेरिडीन की बात कर रहे हो ये आपके क्या है, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा। क्यों सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ना वो आपका लोकेलाइज्ड है, तो कॉन्जुगेशन में क्या जा रहा है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ठीक है। ओके,
तो जब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जा रहा है, दैट्स व्हाई यू कैन से द नंबर ऑफ एटम्स आर आल्सो 6। सो यहाँ पे आप बोलोगे कि पैरिडीन जो है, पैरिडीन जो है ये आपका मोस्ट एरोमेटिक होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड पेयर से दो दो आ रहा है सब में, ठीक है, यानी बी सी डी में, और लोन पेयर से फिर एक एक आ रहा है, मतलब बोलेंगे कि लोन पेयर से भी दो आ रहा है, दो दो मतलब क्या पेयर में है, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, कैसे डिसाइड करेंगे एरोमेटिसिटी? सो यू विल सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, है ना, क्योंकि जो कॉन्जुगेशन है ना वो तो सब में सिमिलर है, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या है, सारे सिमिलर टाइप के हैं, मतलब दो बॉन्ड पेयर से आ रहे हैं और दो किससे आ रहे हैं, लोन पेयर से आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम डिफरेंट एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे कि कौन सा एटम कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो लोन पेयर को डोनेट करने के लिए, है ना, कितना ज़्यादा रेडी है, ठीक है। ओके, सो यू विल सी दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहले आप देखो ऑक्सीजन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन का और फिर सल्फर का, ठीक है ना। सो लेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम मोर इजली इट विल डोनेट इट लोन पेयर फॉर रेजोनेंस, ठीक है। तो ये जो सल्फर है, सल्फर जो है ये आपका लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है ना, किसके लिए, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप बोलोगे कि पिरिडीन के बाद जो थायोफिन है, पिरिडीन के बाद जो है थायोफिन है, ये आपका एरोमेटिक होगा, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है नाइट्रोजन का, तो इसे आप बोलते हो क्या, पायरोल बोलते हो, इसे क्या बोलते हो, पायरोल। तो पायरोल आ जाएगा, एंड देन यू विल हैव फ्यूरेन, तो इसको आप क्या करो, फ्यूरेन आपका कितना नंबर पे है, सी, तो सी हो जाएगा, बी, डी, है ना, और ए। तो ये ऑर्डर जो है ना ये एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है, कब, जब कॉन्जुगेशन आपका सेम हो, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उन एटम्स का कैसा है, ठीक है। तो ये एक तरह का मतलब क्वेश्चन होता है, फ्राइज रूल से आपका आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। If इन केस ऑफ मोर देन वन रिंग, है ना, मतलब मल्टी साइक्लिक कंपाउंड्स में आप कैसे देखोगे, है ना, आप मल्टी साइक्लिक कंपाउंड्स में कैसे देखोगे एरोमेटिसिटी। ओके, तो मल्टी साइक्लिक कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी देखने के लिए ये कितने टाइप का हो सकता है आप पहले ये समझ लो, है ना। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं आइसोलेटेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, आइसोलेटेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आइसोलेटेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं सबसे सिंपल, जैसे बेंजीन है, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हो कि ये एक बेंजीन है, ठीक है, और इसके साथ कोई दूसरा बेंजीन रिंग भी जुड़ा हुआ है, दूसरा बेंजीन रिंग भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो इस तरह से क्या हो गया, इसको आप क्या बोलोगे, बाइफिनाइल है ये क्या है, बाइफिनाइल है, ठीक है। सो
इन केस ऑफ आइसोलेटेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब दो साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सो सच कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड एज एरोमेटिक इफ बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक, इफ बोथ द रिंग्स आर एरोमेटिक, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि ये तो तुम्हारा बेंजीन है, दूसरा भी बेंजीन है, तो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, तो यू विल से both the rings are aromatic, both the rings are aromatic, therefore this given compound is aromatic, this given compound is aromatic, है ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, दोनों रिंग क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए, तब वो कंप्लीट मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे वो एरोमेटिक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल आप ले लो, ठीक है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं फिर से ध्यान से, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो रिंग है ना, एक में 3 कार्बन एटम है और दूसरे में 5 कार्बन एटम है। ओके, सो इन द फर्स्ट रिंग यू हैव 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन द सेकेंड रिंग यू हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज इंडिविजुअली, मतलब इसको क्या बोलेंगे, सेपरेटली ये आपका एरोमेटिक है, और इधर भी आपका जो दूसरा रिंग है वो भी एरोमेटिक है। तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कब बोल रहे हैं, जब आपका मल्टीसाइक्लिक कंपाउंड्स में आइसोलेटेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड होगा। कैसा होगा, आइसोलेटेड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, इन केस ऑफ फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट में, है ना। तो इस एक तो आप स्ट्रक्चर ये देख सकते हो कि दो यहाँ पे फ्यूज्ड है, इसको आप नेप्थलीन बोलते हो, ये तो आपका एरोमेटिक होता ही है ना। तो इस केस में, ऐसे केसेस में जब फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स होगा या फिर जो मल्टीसाइक्लिक हैं लेकिन वो एक दूसरे से एक से ज़्यादा एटम्स जो है वो आपको कॉमन है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे ना कि इसके पेरीफेरी में, यानी इसके जितने भी पेरीफेरी तक हैं वो सारे क्या होने चाहिए, वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप पेरीफेरल एरोमेटिसिटी को चेक करोगे, क्या चेक करोगे, पेरीफेरल एरोमेटिसिटी को आप चेक करोगे, ठीक है। सो दिस इज एरोमेटिक बिकॉज एट द पेरीफेरी ऑफ बोथ द रिंग्स, है ना, ऑफ द होल कंपाउंड यू कैन से it is conjugated and all the atoms are sp2 hybridized। ओके, तो इस हिसाब से हम पेरिफेरल एरोमेटिसिटी की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले लो, सपोज ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, एडजेसेंट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है ना। ओके, तो आप इस कंप्लीट मॉलिक्यूल के पेरीफेरी को पहले चेक करो, क्या वो अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना। क्या वो अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, हाँ है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं? सो 2 4 6 8 10 12 है ना। तो ये आपका क्या है, टोटल 12 हो जा रहा है ना, 2 4 6 8 12। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो पेरिफेरल एरोमेटिसिटी को आपको चेक करना है और फिर बताना है कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, ठीक है।